अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 33वां दिन है और धरने के समय आ गए हैं और बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे कल रात में एक हमारे साथी का, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक का रशीद साहब हैं, जो कुशीनगर के हैं, जो कम से कम 2-2.5 साल से उनकी शायद किडनी का या इलाज हो रहा था। 6 साल से उनका पैसा इलाज चल रहा था। 6 साल से पैसा बकाया था। दवा इलाज सही से नहीं करा पाए और कल उनका इंतकाल हो गया। कुशीनगर के रशीद साहब, और इससे पहले शाहजहाँपुर के एक हमारे साथी थे, एक गोरखपुर के थे, एक बलरामपुर के थे। 4 शिक्षक पहले थे, 5वें साथी हैं। जब से धरना चल रहा है तब से 5वें साथी का इंतकाल हो गया। हमारे कुछ उसमें 1-2 हिंदू शिक्षक साथी हैं, इनका स्वर्गवास हो गया। साथियों, कहने का मतलब है, अब न जागे तो कब जागोगे। आज आंदोलन का 33वां दिन हो गया है और जो इससे पहले धरना शुरू हुआ था 18 दिसंबर को, तभी हमारे कुछ सीनियर नेता लोग कूदे भागे थे। इसलिए लगातार वो कूद भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है जब जेमों से लगना शुरू होता है तो लोग घरों पर बैठ जाते हैं। सिकंदर बाबा सभी नहीं हो सकते हैं कि घर बेच के तमाशा आप लोगों के लिए देखें। वो सब गायब हो गए हैं। कुछ लोग तारीख पे तारीख भी ले रहे हैं, तारीख पे तारीख, अगली तारीख, पिछली तारीख। 7 अगस्त को बताया, 7 अगस्त को जब इससे पहले धरना किया था, फरवरी में किया था, तब भी लोग तारीख बता रहे हैं, बस होने वाला हो गया, फर्जी में न जाओ, ये है वो है। और आखिरकार जो है राजजान भी ले डूबे। थोड़ा बहुत मिल जाता था, मजबूती आती थी, किराया भाड़ा हो जाता था। हमारे गरीब शिक्षक उससे अपने घर का पाल और कुछ ट्यूशन पढ़ा के कुछ काम करके उसको मिला करके अपना काम चल जाया करता था। मगर राज्य सरकार को पार्टी बनाने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। कोर्ट का मामला है, उसमें हम क्या बोलें। तारीख पे तारीख हो रही है, तारीख पे तारीख हो रही है। हम इसलिए कोर्ट के मामले से थोड़ा से वो हैं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने किया था, और जब भी धरना करते थे तो तरह तरह की बातें करते थे। तारीख पे तारीख आती थी, तारीख पे तारीख आती थी। जब भी धरना करो वह उसी दिन तारीख लग जाती थी, और जब भी धरना करो तो किसी की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने लगती है, कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात होने लगती है, तो कोई जो है निदेशक महोदय से मिलने लगता है, तो कोई सचिव महोदय से मिलने लगता है। बस जिस दिन धरना रहता है उस दिन, और उसके 1 आध दिन और, क्योंकि जब अनिश्चितकालीन जिस दिन धरना लगता है उस दिन तो कम से कम मान के चलो 1 हफ्ता दौड़ते हैं। 1 हफ्ता दौड़ने के बाद सब जो है खून में नरमी कमी सब कम ख़त्म हो जाती है, जेब से पैसा लगने लगता है। जब हम यहाँ संघर्ष में पड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा है सहयोग के लिए, अपने साथियों के अलावा, अपनी टीम के अलावा, अपने मानों के अलावा, तो कौन सबको को पूछेगा। साथियों, कहने का मतलब है 6 साल से केवल सेल्फी पे आप लोग गए हैं। देश सेल्फी, देश सेल्फी, देश सेल्फी। हर धरनों पे, हर संघर्षों के समय बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत शांति से, बहुत तहजीब से, बहुत सही से हम आपको समझाना चाहते हैं। 6 साल से आप लोग जो सेल्फी के चक्कर में पड़े रहे, उस सेल्फी ने आपको क्या दिया। ये तो 21-22 में थोड़ा बहुत जो है आम शिक्षकों ने जो है लड़ भिड़ करके जो है योजना को जिंदा किया था। सरकार की मंशा थी, अगर कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में चली गई थी, उसी दिन हटा दिया गया था, उसमें गई थी, पता चल गया था कि हट जाएगी, ये है वो है, तो मैं ये कह रहा हूँ उससे पहले 5 साल 4 साल क्यों पैसा नहीं मिला। 13-14 भी तो नहीं मिला था वहीं से। कहने का मतलब है, सरकार को अगर ख़त्म करना होगा, भेदभाव ही करना होगा, अत्याचार ही करना होगा, उसके तो वो कहीं भी किसी भी मंत्रालय में होगी, योजना होगी या कोई होगा, कुछ भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग लड़े भागे और बड़ा कूद रहे थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में हमने योजना करवा दिया, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि ये लोग मान रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय में योजना गई थी तो नए जागरूक शिक्षकों के कारण गई थी, और 1 साल का बीच का पैसा दिलवा दिया, और उससे पहले जिस मंत्रालय में थी उसका आज तक ये लोग पैसा नहीं दिलवा पाए। यानी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग लड़े हैं और जीते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय से पैसा दिलवाया कुछ महीनों का, और उसमें
बहुत दुख है कि हमारे कुछ बीए वालों शिक्षकों को कुछ छूट गए मदरसा और 1539 वालों को पैसा नहीं मिला। साथियों, लड़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उस तारीख में आर पार के संघर्ष होगा, किसी के बहकावे में ना आए। 22 तारीख थी, उसका सम्मान करते हुए बहुत लोगों को सम्मान हमने किया और बहुत लोगों को आने का भी थोड़ा सा वो भय वाला सिस्टम बना हुआ था कि 22 तारीख को सफ़र नहीं करेंगे, भीड़ बहुत रहेगी, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, अच्छी बात नहीं है। इस कारण 22 में जो है लोग नहीं आए, क्योंकि जो है अभी गोंडा वोंडा साइड में बहुत, और जो है लखनऊ में सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब क्या कहते हैं, कमरे वमरे सब बुक हो रहे हैं। अयोध्या में जगह नहीं रह गई है, तो लोग लखनऊ में यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता सोच रहे हैं, यहीं पे अपना कमरा वमरा ले लेंगे। तो बहुत समस्याएं थी, इसलिए जो है अभी जो 17 तारीख को किया था उसमें कुछ लोग कम आए थे। बताया, हमको वजह बताई थी, सभी ने वजह बताया, लोग आ रहे थे मगर वजह बताया कि ये समस्याएं हैं, बाबा माफ़ी चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोहे पे चोट मारते रहेंगे और हम पक्ष को, विपक्ष को, सरकार को, विपक्ष को, सबको हम बताते रहेंगे हमारी समस्याएं, हमारी समस्याओं का समाधान करो, 6 साल का बकाया केंद्रांश का भुगतान करो और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करो, क्योंकि अन्य कई राज्यों में योजना का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा शुरू हो गई है। इसलिए पूरे तरीके से लगे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम सब कामयाब होंगे और ऐसे जो क्या कहते हैं नेताओं के, जिला गली मोहल्ला के नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। मैं फ़ोटो भेजता हूँ, उन फ़ोटो में देखा करो कि कौन बड़ा दम भरने वाला जो हमारे गली मोहल्ले का नेता है, दम भरता है और उस धरने में आके बैठा है या आया है। उसमें देखा करो, फ़ोटो में नाम नहीं ले पा रहे हैं, कभी साथ भी खड़े हुए हैं एक दिन के लिए, कभी आए हैं, सम्मान करता हूँ, मगर बड़ा बड़ा दम भरने वाले जो नेता गली मोहल्ला के हैं, अपने अपने ज़िले में हैं। ग्रुपों पे देख रहा हूँ तमाम प्रकार की बता रहे हैं सहयोग मोर्चा बना लो और इसके बैनर के तले झंडा होगा, उसके बैनर तले झंडा होगा। कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन निदेशालय उदेशालय का घेराव कर दें या विधानसभा का घेराव कर दें। मगर एक बात जान जाइए, ये अगर करेंगे भी कुछ निदेशालय का घेराव या फिर जो है जवाहर मोहन या विधानसभा का, तो ये जान जाइए कि सिकंदर बाबा सोने नहीं दे रहा है इन लोगों को सोने नहीं दे रहा है और इन सब ज्ञानियों को, नेताओं को भागने दौड़ने पे मजबूर करके रखा हुआ है। ये सब अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में बात करते हैं क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। यहाँ पे 2-3-4 दिन जो कोई आके बैठ गया, उसके बड़े बड़े कुर्ताधारी नेता फोन करते हैं, अरे वहाँ क्या कर रहे हो भाई, अरे हम तो तुमसे मिलने वाले थे और ये है वो है। वो बेचारे को मिसगाइड कर देते हैं। अगर कोई पोस्ट के माध्यम से लिखता है उसको फ़ोन करते हैं, भाई बड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको। कोई वीडियो के माध्यम से जो है अगर शिक्षकों को जागरूक कर रहा है बोल करके, उसको भी बताते हैं बड़ी मेहनत कर रहे हो भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तरह तरह की बातें अंदर की करते हैं। हमारे पास कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि बाबा फला फला को नेताजी का फ़ोन आ रहा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा वो गिराया धरा वालों का। हम तो उनका सम्मान किया करते थे, मगर यकीन मानो वो सब जो है हमारे जूते पे बैठने के लायक नहीं है, ऐसा लोग बताते हैं। कहते थे हम सम्मान किया करते थे, मगर ये तो महापापी निकले ये लोग। जब फ़ोन किया हमारे पास, तब हम जान पाए इनकी असलियत की। ये जो झूठ बोलते हैं ये लोग फ्रॉड हैं, झूठे पोस्ट लिखते हैं, शिक्षकों की हित चाहते हैं और फ़ोन करके कहते हैं बिला वजह वहाँ कहाँ जा रहे हो। बाबा जब आप 10-5 लोग बैठे हुए तब 10-5 लोग आते जाते हैं, तब ये लोग हैं। जब पूरे आदमी आ जाएंगे तो ये लोग तो घर के बाहर आके खड़े होंगे, ढोल बजाने लगेंगे कि न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ। साथियों, इन लोगों को ऐसा भगाएंगे, ऐसा दौड़ाएंगे कि भागेंगे दौड़ेंगे, चाहे जहाँ का घेराव करें, चाहे जहाँ की मीटिंग करें, चाहे जहाँ का वो करें। बस जो भी घेरेगा, जो भी दौड़ेगा, वो जान जाओ
सिकंदर बाबा दौड़ा रहा है सबको। सिकंदर बाबा जीने नहीं दे रहा, सबकी नींद हराम किए हुए है। बाकी अगर कहीं कुछ करेंगे भी तो लाके पटका यही बगिया में यही आएगा, इको गार्डन में। खबर मिली है, मीटिंग सीटिंग का दौर जारी है जिलों में इधर उधर। लाओ मीटिंग करने पे क्या होता है जानते ही हो सब लोग। मीटिंग का दौर चालू है। मीटिंग का ये दौर नहीं है कि धरना चल रहा है 32-33 दिन से, उसमें साथ दिया जाए या शिक्षक जाए, उसमें अपना अलग से प्रोग्राम का शेड्यूल बन रहा है। अलग से प्रोग्राम का शेड्यूल बन रहा है। फला संगठन फला संगठन फला संगठन, फला नेता फला नेता फला नेता, और फला जो है महाफ्रॉड महापापी जो जिलों के नेता बने हैं, शिक्षकों को फोटो दिखा के सेल्फी दिखा करके जिले पे लूट करके और जिले की नेतागिरी करते हैं। कभी ना लखनऊ निकलते, न कभी दिल्ली निकलते। कभी लखनऊ दिल्ली की एक फ़ोटो आ भी गई तो उसी को ज़िंदगी भर नचाते रहते हैं। साथी ऐसे लोगों को पहचानो। मैं फ़ोटो बराबर भेज रहा हूँ ग्रुपों पे, आप देखिए कि कौन दम भरता रहता है अपने ग्रुपों पे, अपने ज़िलों में, कि शिक्षकों के साथ ये होना चाहिए, शिक्षकों का ये होना चाहिए, ये मामला होना चाहिए, वो मामला होना चाहिए। वो क्या इस धरने में आए या उनका फ़ोटो आया या मैं फ़ोटो सेंड करता हूँ, देखा आपने? अभी जागरूक है, समझ जाइए। ये सब नेता भी हो गए हैं और चल भी रहा है उनका सिस्टम, तो वो अपना सिस्टम नहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, धरनों में शामिल होंगे, 1500 खर्चा हो जाएगा, तो उनको कैसे ज़िले में देंगे उनको चंदा? उनका चंदा चला जाएगा ना। पहले राज्यांश आता था, दे मीटिंग, केंद्रांश आता था, दे मीटिंग। जैसे लग रहा है खैर, आप लोग आइए धरने में। आज धरने का आंदोलन का 33वां दिन है। इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। हमारे सभी साथी हमारा साथ दे रहे हैं। ठंडी अधिक है, मैं मान सकता हूँ, गरीबी अधिक है, मैं मान सकता हूँ। तो इसलिए 22,000 लगभग शिक्षक आप लोग हैं। 22,000 में 150 डेली आइए। अगर आपको जिंदा करना है योजना को, ये मत सोचिए मैं बीमार हूँ, ये परेशानी, वो परेशानी, ये सब परेशानी ताक में दे दीजिए, रख दीजिए या इस्तीफ़ा दे दीजिए। इस्तीफ़ा दीजिए, वरना अल्लाह पाक माफ़ करने वाला नहीं है कि घर बैठ के तमाशा देखोगे और अगर बाद में अल्लाह पाक के फजलो करम से कुछ हो गया तो मज़ा मारोगे। अल्लाह पाक को उसका फैसला करेगा। इसलिए अल्लाह पाक के कहर से डरो। 6 सालों से हम लोगों ने बराबर मेहनत किया, घरों में बैठ करके लिखे हो। कुछ शिक्षक हैं हमारे जो कुछ ग्रुपों में बड़ा लंबा भाषण लिखते हैं, उनका भी नाम, उनसे भी अब ग्रुपों में सवाल जवाब करना शुरू करेंगे, उनसे बात करना शुरू करेंगे। कुछ लोग हैं 5-6 साल से गायब थे, फरार थे, उनकी भी पोस्टें आने लगी हैं। कारण कुर्ताधारी, पैजामाधारी, पतलूनधारी, ये सब नेता लोग उन लोग को जागरूक कर दिए हैं कि लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, वरना बाबा हम लोग को दौड़ा के मार डालेगा और हम लोग दौड़ते रह जाएंगे। अगर कुछ हो गया तो उसी का नाम हो जाएगा। इसलिए बाबा को वहाँ से हटाओ किसी तरीके। जैसे 100 दिन के धरने में सोच रहे थे हटा दें, 3 दिवसीय भूख हड़ताल में, कि वो सारे नेता में हमको हटाने के लिए सब प्लानिंग करते रहते हैं और ऐसे आदमियों को भेज करके प्लानिंग करके ख़त्म करवा देते हैं धरना। ये वो जानते नहीं हैं। धरना नहीं ख़त्म करवा पाओगे, धरना ही चलेगा जब तक के समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक के संघर्ष पर विराम नहीं। और एक बात और बता दें, हमारे घर में शादी हो रही है कल। हमारे भांजी की भी, भांजी और भांजा दोनों लोगों की कल जगह था और कल बारात जाएगी। सभी लोग बराबर पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है। पूरे मेहमान भी आ रहे हैं, बार बार हमको पूछ रहे हैं। मगर हम यहीं पे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।